वहां 2 लड़कियों के साथ ड्रामा किया, एक के साथ ड्रामा किया आ जाओ आके मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ, ड्रामा नंबर 1। ड्रामा नंबर 2 किया कि मेरे साथ जफ्फी डाल लो। ये वो शर्मनाक टोला है जो खवातीन की इज्जतें उछाले जाने और चादर चारदीवारी खींचे जाने पर हरकत में नहीं आते, लेकिन VPN और अल कादिर ट्रस्ट केस पर हरकत में आ जाते हैं। क़यामत में अल्लाह ने मुनाफिक मौलवियों के लिए ज्यादा भयानक जहन्नम तैयार कर रखी है, लेकिन इनको शर्म फिर भी नहीं आती। मरियम नवाज के प्रोग्राम का एक और ड्रामा बढ़ गया। ये कोई टाउट मीडिया वाला स्टूडेंट को पहले समझा रहा है कि आपने वहां जाकर क्या बोलना है, कैसे उनकी तारीफ करनी है। नया पाकिस्तान के साफी हसनैन ने मरियम नवाज के तमाम प्लांटेड प्रोग्राम वाड़ के रख दिए। मरियम नवाज का ड्रामा एक बार फिर पकड़ा गया। जिस लड़की को मरियम नवाज ने कुर्सी पर बिठाया था वो गुजरांवाला में वुमेन गवर्नमेंट कॉलेज की लेक्चरर है और जो रो रही थी लड़की इसकी कजन थी। स्पेशल इन दोनों लड़कियों को गुजरांवाला रोड से लेकर गए थे। कुर्सी पर बैठने वाली लड़की का नाम हमना नसीर है, वालिद का नाम राना नसीर, हमना की वालदा का नाम जीना नसीर है। और ये पहले खुरम दस्तगीर, फिर जब हल्का बदला फिर उस्मान इब्राहिम और उमर डार के पोलिंग एजेंट बैठते हैं इलेक्शन में। दोनों को गुजरांवाला से स्पेशल ओवर एक्टिंग के लिए बुलाया गया था ताकि दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सके। मरियम नवाज लोगों की उम्मीद है जैसी जाली ड्रामेबाज लीडर होगी उसके कारकुनान भी तो वैसे ही होंगे। अभी कल आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जो कि ट्विटर स्पेस की थी, जहां एक फौजी ने डेंटोनिक बंदर की बैंड बजा के रख दी, मगर बेशरम और बेगैरत इतने हैं जरा भी गैरत महसूस नहीं करते। और आज फिर बकवास करते हुए अल कादिर यूनिवर्सिटी के बारे में अता तरड़ का कहना है, अल कादिर यूनिवर्सिटी में तुलबा कार्टून देखते हैं। तनकीद का रुख अगर इमरान खान की जात तक रहता तो बात समझ में आती है कि सियासी मुखालफिन ऐसे ही करते हैं। जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये कि कभी सीरत के मज़ामीन को जादू टोना कहते हैं, कभी कार्टून कहना, ये क्यों हो रहा है? अल कादिर यूनिवर्सिटी और इसमें पढ़ाए जाने वाले कुरान, फिका, हदीस और सीरत के मज़ामीन से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नानी ने सिर्फ यही नमूना नहीं पाल रखा, एक से बढ़कर एक पालतू इनके पास मौजूद है। और नानी की इस पालतू तर्जुमान की भी सुन लें, जो कुछ साल पहले तक नवाज शरीफ को रॉ का एजेंट कहती थी, आज इनको डिफेंड करते हुए हर हद पार कर जाती हैं। मसूफा का फरमाना है, तुम पाक हस्तियों के नाम लेते हो, तुम्हारी हैसियत है पाक हस्तियों के नाम लेने की। इमरान खान की किरदार कुशी के लिए नाम नेहाद तोशा खाना केस, शर्मनाक इद्दत केस और अल कादिर यूनिवर्सिटी जैसा बेबुनियाद केस बनाकर और सजाएं सुनाकर इन्होंने खुद को अवाम की नजरों में इस कदर गिरा लिया है कि अब ये लोग काबे का गिलाफ पकड़ कर भी कोई बात करें तब भी किसी को यकीन नहीं आना। अब आप जरा इन सरकारी मुल्लाओं का हाल भी मुलाहजा फरमाएं। जब सीरत नबवी और इस्लामी तालीमात पर रिसर्च, सीरत नबवी का अमली जिंदगी में इतलाक और जदीद तालीमी निज़ाम के तहत दीनी और दुनियावी तालीम के इम्तजाज से मुआशरती बेहतरी की कोशिशों पर मबनी अल कादिर यूनिवर्सिटी को टारगेट बनाया गया तो उलमा इस पर खामोश हो गए। लेकिन मुक्तदरा को सीरत नबवी पढ़ाने के खिलाफ दिए जाने वाले फैसले को शरई लिहाज से दुरुस्त साबित करने की जरूरत पेश आई तो हर तबका फिक्र के उलमा अताताड़ के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए। 2.5 सालों में मुल्क में जबरो फस्तैयत का राज है, लेकिन मुर्दा यजीद और फिरौन के किस्से सुनाने वाले जाबिर हुक्मरान के सामने कलमे हक के फरमान भूले बैठे हैं। लेकिन जैसे ही मुक्तदरा को जरूरत पड़ती है तो फितनों की पिटारी खोलकर बैठ जाते हैं। इस मुल्क में शरीयत को रौंदते हुए इद्दत केस जैसा घटिया और गलीज तरीन कदम उठाया गया जो न सिर्फ शरीयत पे हमला था बल्कि करोड़ों खवातीन की आबरू पर भी हमला था, जिसके तहत औरतों की मुस्तकबिल में ब्लैक मेलिंग की रवायत कायम की गई। लेकिन इस पे दीन के ठेकेदार खामोश तमाशाई बन गए। लेकिन VPN को गैर शरई करार देने के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल से लेकर हर फिरके के उलमा के फतवे आए। इमरान खान की जुबान फिसलने पे कुफर के फतवे लगाने वाले मरियम नवाज की जानिब से सीरत नबवी की तालीमात को जादू टोना करार दे रही है तो तमाम फितनाबाज मौलवी मुंह में दही जमाकर बैठ गए हैं। क्या अल कादिर यूनिवर्सिटी जैसे जदीद तालीमी निज़ाम पर मबनी इदारे हलवाखोर सरकारी मुलाओं के रोजी रोटी के रवायती मदारिस के लिए खतरा हैं, जो इसको सरकारी तहवील में देने पे तमाम तबका फिक्र के मुल्ला न सिर्फ खामोश हैं बल्कि शरई जवाज भी तराश रहे हैं। अगरचे इमरान खान के साथ बुशरा बीबी को भी सजा सुनवाई गई है, लेकिन नून लीग के खदशात में कमी वाक़ होने की बजाय बढ़ते नजर आ रहे हैं। जरा हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू पर गौर करें। बैरिस्टर गौहर को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा है कि बैक वक्त 2-3 मुख्तलिफ दरवाजों से मुज़ाकरात नहीं चला करते। यहाँ वो PTI को कह रहे हैं
या तो हमसे मुज़ाकरात कर लो या फिर फौज से। हमें खूब इल्म है कि फौजी क़यादत की बैरिस्टर गौर से मुलाकातों में क्या कहा गया है, क्या बातें हुई हैं, हमें उनके मकालमों का भी इल्म है। यहाँ मुखातिब फौज है और इसका सिक्योरिटी ज़राए से बयान कि आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौर की मुलाकात में सिर्फ सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत हुई। सजा के बाद ऐसे बयानात की जरूरत क्या थी? अब कैसे शकूक व शुबहात हैं जिनका खुद बरमला इजहार किया जा रहा है? तो बात यह है कि नून लीग को जनरलों से डीलिंग का वसी तजर्बा है और वो खुद भी इन्हीं की तरह सज्जी दिखाकर खब्बी मारते हैं। जब माजी में वो जनरल बाजवा जवाब दो, जवाब तुम्हें देना होगा, और अपने जलसों में ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है के नारे लगवाया करते थे, एन उस वक्त ख्वाजा आसिफ के एतराफ के मुताबिक उनके अंदर खाने जनरलों से मामला तय पा चुके थे। सो नून लीग को शक है कि अब इसके साथ भी कुछ इसी तरह तो नहीं हो रहा। क्या जनरल इनको इमरान खान की सजा की सज्जी दिखाकर खब्बी तो नहीं मार रहे? वो इस बात पर भी हैरान और परेशान है कि इमरान खान की सजा पर पीटीआई को एहतजाजी तहरीक क्यों नहीं चला रही। इनके सहाफी भी यही सवाल उठाते हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये कि एल पटवारी जैसे भी हैं, नून लीग क़यादत गधा हरगिज़ नहीं। वो खूब समझते हैं कि जर्नल भड़कें चाहे जितनी मार लें, अमरीकी दबाव का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकेंगे और हथियार फेंक जाएंगे, क्योंकि इस दबाव का मुकाबला उनके अपने बस की बात नहीं, बल्कि वो सब कुछ जर्नलों के हाथ में है। इनको हलाशेरी दे रहे हैं कि डट जाओ, और खुद उन्होंने महफूज फासला इख्तियार किया हुआ है। नून लीग ने अंदर खाने अपनी पूरी तैयारी की हुई है कि जनरल आसिम अगर इनको ऑफलोड करके सोलो फ्लाइट लेता है तो वो क्या करेंगे। वो पहले ही कह चुके हैं कि हमसे घेर घार कर अदम एतमाद कराई गई, गोया अदम एतमाद और इसके बाद सब कुछ का मलबा फौज पे फेंक कर खुद मासूम बच्चे बन जाएंगे। वो फौज को अपनी मीडिया पावर का भी एहसास दिलाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इनके पास तनख्वाहदार वफादार साफियों की फौज जफर मौज है, लेकिन फौज को ज्यादा परेशानी सोशल मीडिया की है। वो पीटीआई से दरख्वास्त करती है कि फौज मुखालिफ गुफ्तगू को कंट्रोल किया जाए। जनरल आसिम के लिए सबसे बड़ी परेशानी अलबत्ता नई अमरीकी हुकूमत ही है, और वहाँ नून लीग इसकी कोई मदद नहीं कर सकती। खुद नून लीग भी ये जानती है, और यही अमर इसके इज़्तिराब की असल वजह है। इमरान खान को सजा देने के बाद भी इनकी पॉपुलैरिटी पर जरा फर्क नहीं पड़ा। इसकी परेशानी मुक़तदरा हलकों और हुकूमत में वाज़े पाई जाती है। पाकिस्तान की सारी सियासत अब 20 जनवरी के बाद वाली सूरत हाल से मुंसलिक है। मोहम्मद बिन सलमान के जरिए लॉबिंग की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, और बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी ने भी टेबल खरीद लिया है ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की नजरें ट्रंप पर हैं और खौफ ज़दा भी है कि अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, वो क्या करेगा इनके साथ। इसी के पेश नज़र आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की अहम बैठक हुई है। अपोजिशन तहरीक इंसाफ का दबाव हरगिज बर्दाश्त न किया जाएगा। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले मुज़ाकरात और तहरीरी मुतालबात पर भी गौर किया गया। इस वक्त पूरा निज़ाम एक बहादुर के सामने वसवसों का शिकार है और बेबसी की तस्वीर बना हुआ है जो सबको नजर आ रहा है।